आज हम 11th अकाउंट विषय में लेखांकन के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेखांकन के उद्देश्यों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख उद्देश्य और दूसरा सामान्य उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है व्यावसायिक व्यवहारों का स्थायी लेखा रखना। लेखांकन अवधि में समस्त व्यवहारों एवं लेन देनों को व्यवस्थित रूप से लिखने पर एक स्थायी लेखा तैयार हो जाता है, जिसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। साथ ही नियमित लेखा से छल की जो संभावना बनी हुई रहती है उसे भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार से लेखांकन में जो भी व्यवहार होते हैं उन्हें अपन स्थायी रूप से रख सकते हैं। इसी में आते हैं दूसरा पॉइंट की ओर, व्यापारिक परिणाम या लाभ हानि ज्ञात करना। लेखा पुस्तकों की सहायता से व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार के संचालन से हमें जो लाभ हुआ या हानि हुई इसके बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं, जिसकी सहायता से हम उचित व्यावसायिक निर्णय हमारे द्वारा लिया जा सकता है। तीसरा, व्यापार की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी। लेखांकन से व्यापार की संपत्तियों एवं दायित्वों का हमें सरलता से ज्ञान हो जाता है। इससे आर्थिक चिट्ठा तैयार कर व्यापार की वास्तविक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति हमारे द्वारा ज्ञात की जा सकती है। बैंक, वित्तीय संस्थाएं एवं पूर्तिकर्ता व्यवसाय के चिट्ठे में प्रदर्शित वित्तीय स्थिति के आधार पर ही व्यवसाय को माल या ऋण देने का निर्णय लेते हैं। चौथा, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यावसायिक संस्थाओं जैसे फर्म एवं कंपनियों आदि इन्हें वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेखा रखना अनिवार्य होता है। इन लेखों का प्रयोग लाभांश निर्धारण, कर आरोपण के लिए किया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अधिनियम के अनुसार लेखांकन करने के साथ साथ अंकेक्षण कराना भी अनिवार्य होता है। यहाँ पे अंकेक्षण का तात्पर्य बता दूँ, अंकेक्षण का मतलब होता है खाता बहियों का निरीक्षण करना। व्यापारियों द्वारा समय समय पर जो खाता बही तैयार किया जाता है उन खाता बही को अंकेक्षकों के द्वारा निरीक्षण किया जाना ही अंकेक्षण कहलाता है। इसके बाद आते हैं पांचवा पॉइंट की ओर, उपयोगकर्ताओं को वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना। लेखांकन का एक उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को आवश्यक वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना भी होता है। विनियोजक अर्थात जो व्यापार में पैसा लगाता है, सरकार, व्यवसाय के प्रबंधकों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, शोधकर्ताओं एवं आम जनताओं को वित्तीय सूचनाओं या आंकड़ों की आवश्यकता विभिन्न निर्णयों के लिए होती है। इन्हीं के आधार पर उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराया जाता है। छठवां पॉइंट, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक। लेखांकन द्वारा ही व्यावसायिक व्यवहारों तथा इनसे होने वाले लाभ हानियों तथा अन्य वित्तीय आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जिसके आधार पर हमारे भविष्य की योजना निर्भर करती है कि हमें भविष्य में क्या करना है। भविष्य हेतु नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण इसी आधार पर ही लिया जाता है। मुख्य उद्देश्य के बाद अब हम आते हैं सामान्य उद्देश्य की ओर। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है अंतिम रहतिया का ज्ञान। व्यापारिक वर्ष के अंत में कितना अंतिम रहतिया है इसकी जानकारी हमें लेखांकन से प्राप्त हो जाती है। अंतिम रहतिया से तात्पर्य होता है वर्ष के अंत में हमारे पास जो स्टॉक के रूप में जो माल बच जाता है उसे ही अंतिम रहतिया कहा जाता है। व्यापारिक वर्ष अर्थात व्यापारी अपनी पुस्तकें वर्ष के अंतिम दिनों में बनाती है और उसके आधार पर
वर्ष के अंत में जो माल बच जाता है, अर्थात जो जिसे अपन नहीं बेच पाते, उसी को ही अंतिम रहतिया का नाम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, लेनदारों एवं देनदारों का ज्ञान। इसका तात्पर्य यह है कि किसको कितना रुपया देना है, अर्थात हमारे कुल लेनदार कितने हैं और कितना लेना है, अर्थात कुल देनदार कितने हैं। इनकी जानकारी भी हमें लेखांकन से तुरंत पता लग जाता है। तीसरा, नगद राशि की जानकारी। समय विशेष पर कितने नकदी हमारे पास है और बैंक में हमारे पास क्या बैंक बैलेंस है, इसकी जानकारी भी हमें लेखांकन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। चौथा, संपत्ति एवं दायित्व का ज्ञान। लेखांकन की सहायता से व्यापार में एक निश्चित समय के बाद कितनी पूंजी लगी और व्यापार में संपत्ति तथा दायित्व की क्या स्थिति है, इससे यह जानने के लिए हमें लेखांकन की सहायता लेना आवश्यक होता है। पांचवा पॉइंट, कर दायित्वों की जानकारी। व्यवस्थित एवं विधिवत लेखांकन के आधार पर सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, इनकम टैक्स आदि का समय समय पर हमारे द्वारा निर्धारण किया जा सकता है या समय समय पर कर दायित्वों की जानकारी हमें समय अनुसार प्राप्त होते रहता है। इसके बाद आते हैं छठवां पॉइंट की ओर, व्यापारिक आवश्यकताओं का ज्ञान। लेखांकन की उपयुक्त प्रणाली से व्यवसाय की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की जानकारी हमारे द्वारा लेखांकन से ही प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद सातवां पॉइंट की ओर, तुलनात्मक अध्ययन संभव। लेखांकन से ही व्यवसाय की क्षमता एवं लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन विगत वर्षों के व्यापारिक परिणामों के आधार पर ही किया जा सकता है। इससे व्यापारिक कमियों एवं दोषों को दूर किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि तुलना करना। तुलना से तात्पर्य होता है कि हम पिछले वर्ष की तुलना में हमारी स्थिति क्या था, वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है और भविष्य में हमारी स्थिति क्या हो सकती है, इसकी हम तुलना करते हैं। साथ ही साथ दो प्रमुख व्यापारियों की तुलना या हमारे आसपास के व्यापार की वास्तविक स्थिति, इनकी हम तुलना करते हैं और उसी तुलना के आधार पर हम भविष्य की योजना बनाने में सक्षम होते हैं। हमारी वास्तविक स्थिति व्यापार की क्या है और इसी के आधार पर हम भविष्य की योजना को बनाते हैं। आठवां पॉइंट की ओर, मतभेदों का निपटारा। व्यापारियों में परस्पर मतभेद होने पर लेखांकन पुस्तकें विवाद का निपटारा करने में सहायक होते हैं। साथ ही इसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी किया जा सकता है। आमतौर पर व्यापारियों के बीच में मतभेद बना रहता है। मतभेद की स्थिति, कभी व्यापारी ये कहता है कि हमारे द्वारा इतना रुपये का सामान नहीं लिया गया, या कई प्रकार से मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। तो मतभेदों का निपटारा प्रायः लेखांकन के माध्यम से ही किया जाता है। लेखांकन के ही माध्यम से ही इसे न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे वाद विवाद की स्थिति आने पर न्यायालय इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी को सबूत के आधार पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी आधार पर भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को हिसाब किताब रखना अनिवार्य है। अतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेखांकन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी माना जाता है। लेखांकन के उद्देश्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब हम आते हैं पुस्तपालन का अर्थ। पुस्तपालन अंग्रेजी भाषा के बुक कीपिंग का समानार्थक शब्द है, जिसका अर्थ है बुक अर्थात किताब, कीपिंग का मतलब होता है रखना। इस प्रकार दोनों का सम्मिलित अर्थ होता है पुस्तकों को रखना। पुस्तकों को रखने से आशय व्यापारिक व्यवहारों या लेन देनों को कुछ निश्चित लेखा पुस्तकों में समुचित ढंग से लिखने से होता है। पुस्तपालन का संबंध व्यापारिक लेन देनों के मौद्रिक पहलू के लेखांकन से है। इस लेन देनों या व्यवहारों के पुस्तकों में लिखने के कुछ निश्चित नियम तथा उद्देश्य हुआ करता है, जिनका पालन करना लेखा करते समय किया जाता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि
पुस्तपालन वह विज्ञान तथा कला है जिसमें व्यापारिक व्यवहारों एवं घटनाओं की मौद्रिक पहलू का लेखा कुछ निश्चित नियमों के अनुसार निर्धारित पुस्तकों में किया जाता है। वर्तमान में पुस्तपालन का कार्य कंप्यूटर्स द्वारा किया जाने लगा है, क्योंकि यह यांत्रिक भौतिक प्रकृति का कार्य है और इसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है जिन्हें लेखांकन का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो। इस प्रकार बही खाता या पुस्तपालन लेखांकन का ही एक भाग हुआ करता है, अतः दोनों के बीच सर्वमान्य विभाजक रेखा नहीं है। वित्तीय व्यवहारों को लिखने हेतु पर्याप्त पुस्तकें रखना तथा इन पुस्तकों में एक निश्चित रीति से व्यवहारों का लेखा करना बही खाते का कार्य माना जाता है। बही खाते द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का विधिवत वर्गीकरण करना, तलपट तैयार करना, अंतिम खाते बनाना लेखांकन का कार्य होता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि बही खाते का कार्य जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। इस तरह बही खाते के बिना लेखांकन संभव नहीं है तथा लेखांकन के बिना बही खाते का कोई उपयोग नहीं है।